तो हेलो गाइस, मैं हूँ रोहित राय और आज हम ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो हमारे ज़िंदगी का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। आज हम बात करने वाले हैं मोबाइल नेटवर्क पे कि क्या है ये 2G, 3G और 4G, फिर क्या है LTE और वोल्टी, और जानेंगे सैटेलाइट फ़ोन के बारे में भी। तो जो 90s के जन्मे हुए लोग हैं, जैसे मैं भी 90s में ही पैदा हुआ हूँ, तो हमारी ज़िंदगी बहुत औसम रही है। हमने 25 पैसे भी यूज़ किए हैं और अभी 2000 की नोट भी। हमने गोटियाँ भी खेली हैं और अब पबजी भी। हमने बेल बॉटन वाले पैंट भी पहने हैं और अब नैरो जीन्स भी। तो 90s के पैदा हुए लोगों ने बहुत ज़बरदस्त बदलाव देखा है। तो ऐसे ही हमने देखा था कि पहले घरों में या पूरे इलाके में एक टेलीफोन होता था। तो जब इस पे कोई नंबर डायल किया जाता था तो ये आपके आवाज़ को इनक्रिप्ट करके एक सिग्नल में कन्वर्ट कर देता था, जो कि आपके टेलीफोन से लगे वायर के जरिए आपके घर के नज़दीक लगे टेलीफोन जंक्शन बॉक्स में पहुंचता था। और फिर टेलीफोन जंक्शन बॉक्स से आपकी आवाज़ पहुंचती थी एक्सचेंज ऑफिस में, और फिर वहां से वो आवाज़ ट्रांसफ़र किया जाता था जिसको आपने फ़ोन किया था उसके पास के टेलीफोन जंक्शन बॉक्स में, और वहां से कॉल पहुंचता था जिसको आपने फ़ोन किया था। तो उस समय घर घर तक वायर आई रहती थी जिसके वजह से हम बात करते थे। और आज से 25 साल पहले फर्स्ट मोबाइल यूज़ हुआ था इंडिया में 31 जुलाई 1995 में। उस समय के यूनियन टेलीकॉम मिनिस्टर सुखराम और चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल ज्योति बासु ने पहली बार मोबाइल का यूज़ करके एक दूसरे से बात किया था। और उसके बाद धीरे धीरे मोबाइल का चलन पूरे भारत में हुआ और इसे बोला गया कि ये वायरलेस कम्युनिकेशन है। लेकिन ये आधा सच है और आधा झूठ। बताता हूँ आपको कैसे। तो जब आप अपने मोबाइल से कॉल लगाते हैं तो आपका मोबाइल फ़ोन आपकी आवाज़ को सिग्नल में कन्वर्ट करता है, लेकिन आपके मोबाइल के लिए ये पॉसिबल ही नहीं कि वो दिल्ली से मुंबई तक डायरेक्ट सिग्नल भेज सके, क्योंकि मोबाइल वायरलेस है बस 2 से 3 किलोमीटर तक के लिए। तो जब आप कॉल करते हैं तब आपका मोबाइल सिग्नल भेजता है आपके नज़दीकी मोबाइल टावर पे, और बस यहाँ तक ही ये वायरलेस है। उसके बाद सारा काम वापस वायर से ही होता है। जब आपके मोबाइल से सिग्नल आता है टावर में, तब ये टावर वो सिग्नल भेजता है वायर के थ्रू आपके नियरेस्ट मोबाइल स्विचिंग सेंटर में, और ये मोबाइल स्विचिंग सेंटर सिग्नल ट्रांसफर करता है जिसको आपने कॉल किया है उसके नियरेस्ट टावर में, और वहां से जिसको आपने कॉल किया है उसके मोबाइल पे। ये मोबाइल स्विचिंग सेंटर में ही आपके सिम कार्ड की सारी इंफॉर्मेशन होती है। तो जब कभी पुलिस किसी को ट्रेस करती है तो यहीं से मालूम चल जाता है कि उस इंसान ने कहां से कॉल किया था और वो कॉल कौन से टावर से आया था। तो अब बात करते हैं नेटवर्क के बारे में। तो 2G, 3G, 4G और 5G में जो G है उसका मतलब होता है जनरेशन। तो जैसे जैसे नेटवर्क में सुधार आते गए उसे नाम देते गए फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन और फिफ्थ जनरेशन। तो सबसे पहले 1979 में जापान के टोक्यो में लाया गया फर्स्ट जी, जिसमें आप मोबाइल फ़ोन से बस एक दूसरे से बात कर सकते थे। उसके बाद 1991 में फिनलैंड में लाया गया 2G, जिसमें आप मोबाइल से बात तो कर सकते थे लेकिन उसके साथ आप मैसेज भी कर सकते थे। फिर 2001 में जापान में 3G नेटवर्क लाया, जिसमें आप बात कर सकते थे, मैसेज कर सकते थे और इंटरनेट भी यूज़ कर सकते थे, जिसका स्पीड था 2 Mbps का। लेकिन मैं ये पूरे वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ, इंडिया में 4-5 साल बाद ही आया ये सब। अब जैसे 2009 में नॉर्वे में 4G लॉन्च किया, जिसमें 100 Mbps की स्पीड मिलना स्टार्ट हो गई, और इंडिया में 2012 में एयरटेल ने लाया 4G। लेकिन इंडिया में सच में 4G कब से लोगों ने यूज़ करना स्टार्ट कर दिया? तो 5 सितंबर 2016 के दिन से सबने लाइन लगाई और 4G सिम लिया। फिर 90 डेज बिना रिचार्ज के उसे यूज़ किया 4G नेटवर्क को, और ये 4G ने बहुत हद तक लाइफ इजी कर दी। इससे आप बिना रुकावट के ऑनलाइन मूवी देख रहे हैं, नहीं तो पहले इतना बफरिंग होता था कि पूरा दिन निकल जाता था। लोग वीडियो कॉल करने लगे हैं, ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं। तो जब 4G आया था उसमें बहुत से सुधार करने थे, इसलिए उसे बोला गया था LTE यानी लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन। 4G लाइट पे प्रॉब्लम ये थी कि स्पीड तो बहुत अच्छी दे रहा था, लेकिन जब आप कॉल करते थे तब आपका इंटरनेट काम करना बंद कर देता था। इसलिए इसमें बदलाव किया गया और अब आ गया वोल्टी, VOLTE, यानी वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन। तो अब जब आपका कॉल भी चालू है तभी भी आप नेट यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ हम 4G में ही खुश हैं, लेकिन 2018 में ही 5G स्टार्ट कर दिया साउथ कोरिया ने, जिसमें स्पीड मिलती है 1 Gbps, मतलब 1 GB का फाइल 1 सेकंड में डाउनलोड। और बहुत से देशों ने 5G स्टार्ट कर दिया है 2020 से, और अब इंडिया में भी काम चालू हो गया है 5G को लेके। और ये 5G हमारी ज़िंदगी में बहुत बदलाव लाएगा। हम हमारे घर के सामान को डायरेक्टली मोबाइल से ही ऑपरेट कर लेंगे, दूर से ही। हाँ, लेकिन घर के सामान भी 5G वाले ही होंगे। स्मार्ट गाड़ियाँ आ जाएंगी रोड पे जो बिना ड्राइवर की ही चलेगी।
VR यानी वर्चुअल रियलिटी की मदद से डॉक्टर एक शहर में बैठ के दूसरे शहर में ऑपरेशन करेगा। तो ऐसे बहुत से बदलाव आएंगे। तो हम लोग यूज़ करते हैं मोबाइल फ़ोन जो कि टावर की मदद से इंफॉर्मेशन शेयर करता है, लेकिन आर्मी के सोल्जर यूज़ करते हैं सैटेलाइट फ़ोन्स का, क्योंकि अगर वो मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं लड़ाई के समय तो दुश्मन पहले मोबाइल टावर को ही उड़ा देगा जिससे कोई इंफॉर्मेशन शेयर ना हो। इसलिए वहाँ यूज़ किया जाता है सैटेलाइट फ़ोन जो सिग्नल सेंड करता है सैटेलाइट को और वहाँ से सिग्नल जाता है दूसरे सैटेलाइट फ़ोन पे, लेकिन इस सिग्नल को हैक करना ईजी होता है। इसलिए आपने मूवी में भी देखा होगा कि आर्मी वाले कोड में बात करते हैं। और ये सैटेलाइट फ़ोन हाफ डुप्लेक्स होते थे, जैसे हमारे फ़ोन फुल डुप्लेक्स होते हैं। इसमें दोनों लोग एक साथ बोल सकते हैं और दोनों को एक दूसरे की आवाज़ सुनाई देगी। लेकिन सैटेलाइट फ़ोन में क्या होता था कि उसके साइड में एक बटन होता था, तो आपको जब बोलना होता था तब आप वो बटन दबा के अपनी बात बोलते थे। और इसमें बहुत कन्फ्यूज़न होता था, कभी कभी दोनों ही यूज़र एक साथ बटन दबा के बात करते थे। इसलिए आपने सुना होगा कि कोई भी लाइन बोलने के बाद मिलिट्री सोल्जर ओवर बोलते हैं, तब सामने वाले को समझ में आता है कि इसकी बात कंप्लीट हो गई है, अब मैं बोलता हूँ। और जब पूरी बात कंप्लीट हो जाती थी तो ओवर एंड आउट बोल के कॉल एंड करते थे। लेकिन अब इस सैटेलाइट फ़ोन में भी इम्प्रूवमेंट हुई है। तो आई होप गाइस आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। तो अभी के लिए बस इतना ही, आपसे लेता हूँ विदा। धन्यवाद।